नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आज है 1 अक्टूबर और आज से बदल गए हैं 15 नियम। और अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज से नया महीना यानी कि 1 अक्टूबर 2025 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही कई बड़े बदलाव भी आज से ही लागू हो गए हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर आपकी जेब, आपकी बचत और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने इन्हें नज़रअंदाज किया तो आपको दिक्कत हो सकती है। पहला बदलाव क्या है वो आपको बताते हैं। गैस सिलेंडर के दाम बदले हैं। हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें रिवाइज होती हैं। घरेलू गैस की कीमतें लंबे समय से स्थिर हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बदलाव किया गया है। बुधवार यानी 1 अक्टूबर 2025 को सिलेंडर महंगा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 15 रुपए तक बढ़ा दिया है। दूसरा बड़ा बदलाव रेल टिकट बुकिंग के नियम को लेकर है। अब ऑनलाइन रिजर्वेशन खुलते ही पहले 15 मिनट में सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पूरा है। पहले ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट पर ही लागू होता था और अब जनरल रिजर्वेशन पर भी ये लागू होगा। तीसरा बड़ा बदलाव है यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद कर दी गई है। अब आप यूपीआई ऐप पर किसी से डायरेक्ट पैसे मांग नहीं पाएंगे। एनपीसीआई ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये फीचर बंद कर दिया है। चौथा बड़ा बदलाव क्या है वो भी आपको बता देते हैं। चौथा बड़ा बदलाव यूपीआई को लेकर ही है। यूपीआई से बड़ी रकम ट्रांसफ़र को लेकर ये बदलाव है, यानी कि आज से आप एक बार में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। पहले लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए थी। इससे बिजनेस और बड़ी खरीदारी करने वालों को फ़ायदा होगा, यानी कि जो लिमिट पहले 1 लाख थी उसे बढ़ा दिया गया है और यूपीआई से अब आप 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को खास तौर पर इसका फ़ायदा होगा और किसी तरह की अगर आप बड़ी खरीदारी करते हैं तो आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। एक और बड़ा बदलाव यूपीआई को लेकर है। यूपीआई ऑटो पे सर्विस को लेकर ये बदलाव किया गया है आज से। अब मोबाइल रिचार्ज, बिजली पानी के बिल या फिर सब्सक्रिप्शन के लिए यूपीआई पर ऑटो पे की सर्विस मिलेगी। हर बार पैसे कटने पर नोटिफिकेशन भी आएगा, यानी कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर बिजली पानी के बिल, मोबाइल रिचार्ज यूपीआई से करते हैं तो अब ऑटो पे सर्विस का आप लाभ उठा सकते हैं। 1 अक्टूबर से ये बदलाव कर दिया गया है। छठवां बड़ा बदलाव ये है कि एनपीएस में न्यूनतम योगदान बढ़ा है। नेशनल पेंशन सिस्टम में अब हर महीने कम से कम 1000 रुपये जमा करने होंगे। पहले अमाउंट 500 रुपये था, लेकिन अब इस अमाउंट को बढ़ा दिया गया और अब कम से कम 1000 रुपये नेशनल पेंशन सिस्टम में हर महीने जमा करने होंगे। सातवां बड़ा बदलाव है एनपीएस को लेकर ही। एनपीएस का नया टियर सिस्टम क्या है वो बता देते हैं। आज से एनपीएस में 2 विकल्प मिलेंगे। टियर 1 ये है कि रिटायरमेंट और टैक्स बेनिफिट के साथ। टियर 2 है लचीला विकल्प, लेकिन टैक्स छूट इसमें नहीं होगी। आठवां बड़ा बदलाव जो आज से किया गया है वो बदलाव पेंशन स्कीम को लेकर है। पेंशन स्कीम की फीस को लेकर ये बदलाव 1 अक्टूबर से किया गया है। नया पीआरएएन नंबर खोलने पर अब ईपीआरएएन किट के लिए 18 रुपये लगेंगे। एनपीएस लाइट ग्राहकों के लिए भी फीस स्ट्रक्चर को आसान कर दिया गया है। एक और बड़ा बदलाव जो आज से लागू होने जा रहा है, एनपीएस में 100% इक्विटी का विकल्प होगा। गैर सरकारी निवेशक चाहें तो पूरी रकम शेयर बाजार यानी इक्विटी में लगा सकते हैं। रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ेगा। 10वां बड़ा बदलाव जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है वो ये है मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क का। अब एक ही पीआरएएन नंबर से आप अलग अलग सीआरए की स्कीमें चला सकते हैं। इससे निवेशकों को ज़्यादा विकल्प मिलेंगे, ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। 11वां बड़ा बदलाव जो 1 अक्टूबर से होने जा रहा है, ये बदलाव ऑनलाइन गेमिंग को लेकर है। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कई तरह के फ्रॉड देखे गए हैं, लेकिन अब इस पर सख्ती बरती जाएगी। आज से सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सरकार से लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। रियल मनी गेमिंग में भाग लेने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कई तरह के फ्रॉड केस हो चुके हैं। कई युवा खास तौर पर इसका शिकार होते रहे हैं और मांग भी लोगों की लंबे समय से यही थी कि ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती बरती जाए, नियमों में कुछ बदलाव किया जाए। लेकिन आज से क्योंकि ये बदलाव होने जा रहा है तो सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सरकार से अब लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। और रियल मनी गेमिंग में अगर आप भाग लेते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होगी, यानी कि नाबालिग इसमें भाग अब नहीं ले पाएंगे।
12वां बड़ा बदलाव आरबीआई को लेकर है। आरबीआई की आज बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की आज बैठक हुई और ऐसे में रेपो रेट को स्थिर रखा गया है, यानी कि जो रेपो रेट पहले था वही रेपो रेट अभी है और ईएमआई में भी अभी कोई बदलाव नहीं होगा, ना ही आपकी ईएमआई महंगी होगी ना ही सस्ती होगी। 13वां बड़ा बदलाव जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है वो है स्मॉल सेविंग स्कीम्स की नई दरें। आज से पीपीएफ, एससी, एसएस और एसएसवाई जैसी छोटी बचत योजनाओं पर नई ब्याज दरें लागू हो गई हैं। सरकार ने हर तिमाही की तरह इस बार भी दरों में बदलाव किया है। 14वां बड़ा बदलाव आपको बता देते हैं। अक्टूबर में बैंक की 21 छुट्टियां हैं। ये बदलाव तो नहीं है, लेकिन इस महीने बैंक की कितनी छुट्टियां हैं वो आपको बता देते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है और इसी कारण इस महीने बैंक की 21 दिन की छुट्टियां रहेंगी। गांधी जयंती, दशहरा और दिवाली समेत कई त्योहारों पर बैंक बंद रहेंगे। तो देखिए 21 दिन की छुट्टियां अक्टूबर के महीने में रहने वाली हैं, तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो आपको इस महीने से देखने को मिलेंगे। और 15वां बड़ा बदलाव है स्पीड पोस्ट में बदलाव को लेकर। आज से डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट की दरें और सर्विसेज बदल दी हैं। अब ओटीपी आधारित डिलीवरी, ऑनलाइन बुकिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और एसएमएस नोटिफिकेशन जैसी सर्विस मिलेंगी। छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट भी दी जाएगी।